हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 80 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 79 में हमने सीखा एपीआई सिक्योरिटी के बारे में और फिर हमने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। आज हम देखेंगे वेब ऐप टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के बारे में। लास्ट कुछ दिनों में हमने बहुत सारे इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी सीखी, जैसे XSS, CSRF, IDOR और ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और API फ्लॉज। लेकिन अगर मैं आपको एक पूरी टारगेट वेब एप्लीकेशन दे दूँ और कहूँ कि इसमें से बग्स ढूंढो, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? रैंडमली हर जगह पेलोड्स डालना शुरू करोगे? बिल्कुल नहीं। वो तरीका बिल्कुल इनएफिशिएंट है और उसमें आप 90% बग्स मिस कर दोगे। एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर या एक पेनिट्रेशन टेस्टर हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन फॉलो करता है। आज हम बात करेंगे वेब ऐप टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के बारे में, यानी वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रोड मैप जिसे यूज़ करके आप किसी भी एप्लीकेशन का पोस्टमार्टम सिस्टमैटिकली कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्ट खेलना और रैंडमली अटैक करना बंद कीजिए। एक प्रोफेशनल ऑडिटर को इस बात से जज नहीं किया जाता कि उसे कोई एक्सप्लॉइट याद है या नहीं, बल्कि इस बात से जज किया जाता है कि उसका प्रोसेस कितना सॉलिड है। जैसे डेटा साइंस पाइपलाइंस में हम एक स्ट्रिक्ट वर्कफ्लो फॉलो करते हैं। पहले डेटा क्लीन करेंगे, फिर EDA करेंगे और फिर मॉडलिंग करेंगे और एंड में डिप्लॉयमेंट। ठीक वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में हम हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथोडोलॉजी रखते हैं, जिसे हम 4 मेजर फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है रिकॉग्निजेंस, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टारगेट को टच किए बिना उसकी डिटेल्स निकालना। नेक्स्ट है स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, टारगेट के इनपुट फील्ड्स, हिडन पेजेस और पैरामीटर्स को मैप करना। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन, जो वीकनेसेस मिली है उन्हें सेफली यूज़ करके वल्नरेबिलिटी को प्रूव करना। और लास्ट है रिपोर्टिंग, अपने फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करके क्लाइंट को देना ताकि वो उसे सिक्योर कर सके। अगर आपने इसमें से भी एक स्टेप स्किप कर दिया तो आपका पूरा ऑडिट फेल हो जाएगा। चलिए हर एक फेज़ को डिटेल में समझते हैं। पहला है रिकॉग्निजेंस, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी दुश्मन के इलाके की जासूसी करना। इस फेज़ में हमारा गोल एप्लीकेशन पर कोई अटैक करना नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन का पूरा स्ट्रक्चर और बिहेवियर समझना है। रिकॉन दो तरह के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव रिकॉन में हम टारगेट सर्वर को एक भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजते, हम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे ही हम चेक करते हैं कि टारगेट कंपनी के सब डोमेन्स कौन कौन से हैं, उनका IP एड्रेस स्पेस क्या है और उनका टैग क्या है, हम टूल्स यूज़ करते हैं वेपलाइजर और बिल्ट विथ, ये देखने के लिए कि बैकएंड पर पाइथन चल रहा है, PHP चल रहा है या node.js। अगर हमें पता चल जाए कि बैकएंड फ्रेमवर्क फ्लास्क है तो हमारा ध्यान तुरंत JINJA, टू टेम्पलेट्स और टेम्पलेट इंजेक्शन पर चला जाता है। हम गूगल डॉकिंग का भी यूज़ करते हैं ताकि अगर सर्वर पर गलती से कोई .env फाइल या सेंसिटिव बैकअप डेटा एक्सपोज्ड हो तो वो हमें सर्च इंजन से ही मिल जाएगा। फेज़ 2, स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। जब हमें टारगेट का टेक स्टैक और सब डोमेन्स मिल जाते हैं तब हम एंटर करते हैं फेज़ 2 में। अब हम टारगेट के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे और उसकी अटैक फोर्स को मैप करेंगे। इस स्टेप का सीधा नियम है, इफ़ इट एक्सेप्ट्स इनपुट इट इज़ अ पोटेंशियल टारगेट। हम एप्लीकेशन के हर एक कोने को चेक करते हैं। हम देखेंगे कि लॉगिन पेज पर कौन से फील्ड्स है, सर्च बार डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहा है और क्या कोई हिडन फाइल्स या डायरेक्टरीज में है, जैसे एडमिन, बैकअप या कॉन्फ़िग। इसे ढूंढने के लिए हम डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग टूल्स यूज़ करते हैं। साथ ही हम URL पैरामीटर्स को मैन्युअली चेक करते हैं। जैसे अगर URL में ID = 101 दिखा तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पैरामीटर एनुमरेशन हो सकता है और हम रेडी हो जाते हैं IDOR टेस्ट करने के लिए। हम एप्लीकेशन का एक एक पेज चेक करके एक इन्वेंट्री तैयार करते हैं कि किस किस जगह पर हम अपना पेलोड भेज सकते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फेज़ 3, एक्सप्लॉयटेशन। जो इन्वेंट्री और एंट्री पॉइंट्स हमने फेज़ 2 में निकाले थे, अब हम उन पर एक एक करके वल्नरेबिलिटीज़ टेस्ट करेंगे बेस्ड ऑन OWASP टॉप 10।
हम सर्च बार में स्क्रिप्ट टैग डालकर XSS चेक करेंगे। हम लॉगिन फॉर्म्स पर SQL इंजेक्शन टेस्ट करेंगे और हम URL पैरामीटर्स को बदल कर IDOR चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों, कॉर्पोरेट पेन टेस्टिंग का एक स्ट्रिक्ट रूल है, नेवर कॉज डैमेज। अगर आपको कोई ऐसा बग मिल जाता है जिससे डेटा ड्रॉप हो सकता है, तो आप डेटाबेस ड्रॉप नहीं करोगे। आप सिर्फ एक हार्मलेस स्क्रिप्ट चलाओगे या एक स्टैंडर्ड फाइल रीड करके उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट POC स्क्रीनशॉट ले लोगे, जो ये प्रूफ करेगा कि हाँ, ये सिस्टम वल्नरेबल था। और इसके बाद आता है सबसे क्रूशल कॉर्पोरेट स्टेप, फेज 4 रिपोर्टिंग। अगर आपने दुनिया का सबसे बड़ा बग ढूंढ लिया पर आप उस क्लाइंट को रिपोर्ट में समझा नहीं पाए, तो आपके ऑडिट की ज़ीरो वैल्यू है। हम रिपोर्ट में लिखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, रिस्क रेटिंग मतलब क्रिटिकल, हाई, मीडियम या लो, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस मतलब हैकर ने कैसे किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडिएशन यानी डेवलपर इस कोड को फिक्स कैसे करेगा। चलिए अब इस पूरी मेथोडोलॉजी को लाइव एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे लोकल कॉर्पोरेट टेस्ट एनवायरनमेंट पर। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। हम एक एक फेस को मैनुअली परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम हमारा टारगेट URL ब्राउज़ करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये एक बेसिक पोर्टल है। हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स ओपन करेंगे। F12 प्रेस कीजिए और नेटवर्क टैब पर जाइए। पेज को रीलोड कीजिए और रिस्पॉन्स हेडर्स को चेक कीजिए। हेडर्स में हमें दिखा रहा है सर्वर WARK ZEUG/Python। हमारी पैसिव रिकॉन कंप्लीट। हमें पता चल गया कि ये एक पाइथन फ्लास्क एप्लीकेशन है। हमारे ध्यान में तुरंत फ्लास्क के रिलेटेड बग्स आ रहे। अब हम एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे और इनपुट लोकेशंस को रजिस्टर करेंगे। हम पूरे UI को स्कैन कर रहे हैं। पहला इनपुट स्पॉट हमें मिला डैशबोर्ड पर, एक फीडबैक, कमेंट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया। दूसरा इनपुट स्पॉट है URL। जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, URL बन जाता है 5000/view?doc id = 1। अपने अपने नोटपैड पर ये दोनों लोकेशंस नोट कर ली है। हमारा स्कैनिंग फेज कंप्लीट, अटैक सरफेस मैप हो चुकी है। चलिए अब सीक्वेंशली अटैक लॉन्च करके देखते हैं। टेक्स्ट केस A। हम पहले एंट्री पॉइंट फीडबैक बॉक्स पर जाते हैं और वहाँ पेलोड टाइप करते हैं स्क्रिप्ट अलर्ट रिकॉन सक्सेस, स्क्रिप्ट क्लोज। सबमिट हिट करते ही ये देखिए स्क्रीन पर अलर्ट पॉपअप आ गया, हमने सक्सेसफुली XSS एक्सप्लॉइट कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए POC के लिए। टेस्ट केस B IDOR। अब हम चलते हैं दूसरे एंट्री पॉइंट पर, URL पैरामीटर्स। URL है doc id = 1। हम टारगेट पैरामीटर को ऑल्टर करते हैं और 1 को बदल कर 2 कर देते हैं। एंटर प्रेस करते ही देखिए स्क्रीन पर एक दूसरे रेस्ट्रिक्टेड यूज़र का फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो हो रहा है। बिना किसी ऑथराइजेशन बैरियर के डेटा लीक हो गया। दिस इज़ अ क्लासिक IDOR वल्नरेबिलिटी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें दोनों बग्स मिल गए। अब हम नोटपैड पर स्टेप्स जनरेट करेंगे। टारगेट एंड पॉइंट रजिस्टर किया, रिक्वेस्ट मेथड कंफर्म किया, पेलोड टाइप किया और स्क्रीनशॉट को सेव किया। हमारा फुल एंड टू एंड ऑडिट कंप्लीट। आज का आपका मिनी प्रोजेक्ट है अपनी खुद की एक मास्टर पेन टेस्टिंग चेकलिस्ट डिज़ाइन करना। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम करोगे तो आप अंधाधुंध काम नहीं कर सकते। एक एग्जॉस्टिव एक्सेल शीट या मार्कडाउन फाइल बनाइए जिसे आप हर टारगेट पर डिप्लॉय कर सकते हो। इस चेकलिस्ट में कैटेगरीज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टेक्स्ट टैग आइडेंटिफाइड, सब डोमेन्स मैप्ड और गूगल डॉक्स चेक्ड। फिर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी एनफोर्स्ड, ब्रूट फोर्स रेट लिमिटिंग एक्टिव। सेशन मैनेजमेंट, सेशन tokens changed after login, cookies contain HTTP only and secure flags. Next है input validation, every form tested for XSS, every parameter tested for SQL injection. Last है authorization, direct URL parameter changes, IDOR tested. ये चेकलिस्ट आपका एसेट है। इसे हमेशा अपडेट करते रहिए जब भी आप कोई नया बग सीखोगे। अब तो आज का कोर लेसन क्या था? एक एक्सपर्ट डिसिप्लिन होता है, वो कभी भी स्टेप्स को स्किप नहीं करता। पहले टारगेट को जानो, फिर उसकी बाउंड्रीज मैप करो, उसके बाद टारगेटेड एग्जीक्यूशन करो।
और एंड में क्लियर टेक्निकल रिपोर्टिंग करो। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे डे 81 में, जहां हम सीखेंगे वेब सिक्योरिटी लैब के बारे में। स्टे एथिकल एंड सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।